देखेंगे गेहूं किस तरीके से पड़ा है, पूरा पूरा इसी में गिर गया था। और ये स्थिति जब निकाल रहे थे तब की थी। और ये हाँ तब गिरा है। नहीं आप लोग समझ सकते हैं। देखिए हर गांव घर में हर डेयरी देखिए अब देखेंगे किस तरीके से ये। और ये देखिए इसमें भी गेहूं जो निकाला गया था सब गिर गया था और नीचे डेयरी बिल्कुल बैठ गई है। ये अनाज रखने के लिए होता है सामान और ये गाँव में बनाया था। आप लोग अगर भूल गए होंगे, बड़े बड़े शहर के लोग होंगे तो इसको भूल गए होंगे इस डेयरी को। और ये देखिए किस तरीके से बैठ गई है और इसी में से अनाज रखा था। और यही एक इनका साधन होता है कि हम लोग अनाज यहाँ पर इसी घर में उसी दिन एक लड़का जन्म लिया था और उसका कोई ट्रीटमेंट करना होगा नहीं हो पाया है। आप लोग समझ सकते हैं। एक बभनपुरा लगता है, वहाँ पे एक लड़की डूब गई। आज तक के कोई सरकारी कार्यकर्ता कोई नहीं आके जाके वहाँ पे कोई हाल खबर कोई पूछने नहीं आया है। नमस्कार। देखिए हम लोग इस समय दहावर कला में हैं और जब बाढ़ अपने बिल्कुल चरम पर थी तब यहाँ पर पानी आपकी लेवल देखेंगे तो स्कूल का कम से कम दीवार से मुश्किल से एक हाथ बचा था, ऊपर से दीवार देखेंगे। और अब इसकी स्थिति है कि अभी भी पानी बह रहा है और राप्ती के पानी बिल्कुल घट चुका है, नीचे पहुँच चुका है। तो उसके बाद की हालात क्या है उसकी को हमको दिखाने के लिए लाए हैं। और जब आप लोग घर में देखेंगे, देखिए पूरी मिट्टी इनको कट गई है, पूरे घर में मिट्टी भरा हुआ है। मतलब नीचे भी कोई सामान रखने के लिए इनके पास सुरक्षा या सुरक्षित जगह नहीं है जहाँ पर सामान रख सकें। और कितना नुकसान हुआ होगा गाँव में अगर हम चलेंगे तो पूरे तो कितना नुकसान होगा अभी हम लोग जानते हैं सब लोग। चलिए बाबू देखिए ये है प्राथमिक विद्यालय। इधर आपको उच्च प्राथमिक विद्यालय पड़ेगा और इधर भी उच्च प्राथमिक विद्यालय दहावर कला शिक्षा क्षेत्र आपको लिखा होगा दिख रहा होगा। और उसी के गांव में हम लोग पहुंचे हैं। देखिए पानी अभी भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि खत्म हो गया है, लेकिन राप्ती नदी का जो है जलस्तर बिल्कुल कम हो चुका है। उसके बाद कितना नुकसान हुआ है। धान की फसल आप लोग देखेंगे पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। और ये जो है गाँव की समझ लीजिए बीच में है तब ये दिख रहा है। और गाँव से जो बाहर है वहाँ पर बिल्कुल धान की फसल अभी भी नहीं दिख रही है, पानी वहाँ तक भरा हुआ है। देखिए एक लोग भैया हैं कुछ ला रहे हैं यहाँ से। कहाँ गए थे भैया, कुछ है क्या नाम? लाल जी ये कौन गए थे? हाँ। कागज सामान माला नहीं? हाँ क्या स्थिति है गांव की अभी? बहुत खराब स्थिति है। क्या नुकसान हुई आप लोगों के? अरे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत भारी से भारी। अनाज पानी सब बह बिलाएगा और फसल तो गई है कि इस घर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान ये स्थिति है। और ये जो ना अभी मट्टी उट्टी घर में घुसा है सबके? हाँ सब पूरे घर में घुस गया। यानी अभी स्थिति आप लोग नीचे ना आए छत से। देखिए हम लोग दोनों तरफ देखेंगे तो इधर भी मिट्टी पूरी तरीके से आप लोग को दिख रही होगी किस तरीके से पूरे सड़क पे मिट्टी है। नीचे दिखाइए, नीचे पूरे सड़क पे मिट्टी है और यहाँ पर चलने लायक अभी नहीं है। और कितने दिन में होता है वो आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके घर में भरा है। देखिए किस तरीके से दोनों तरफ मिट्टी है, बीच में हम लोग चल रहे हैं अभी किसी तरीके से। और बीच में चलने के बाद भी अभी मिट्टी गाँव में देखेंगे तो कितना है। देखिए अभी दिखाते हैं हम लोग दहावर कला हम लोग हैं। और ये देखिए वहाँ तक पानी भरा हुआ है अभी भी। वो सब बहुत हार्ड फसल है, वहाँ पर बहुत हार्ड फसल थी, वो पूरा बह गया। अब पूरा फसल जता रहा बता सब नीचे दबगा पनहारा पार दे। लोग छत पे रह रहे हैं, चाहे पॉलीथीन तान कर रह रहे हैं, कोई किसी तरीके से रह रहा। और घर में डेयरी भी गिरी है। क्या नाम है? क्या हाल है? बढ़िया है भैया, जा देखा। बढ़िया कहाँ बचा अब? अंदर देखा जाए बढ़िया तो ना बचा हुई अब। अरे अब आशा कहा कि अब ना बाढ़ी बन नहीं निकालेगा। जब पानी डेहरी लसई लाग तब तो जो निकाल मिला तरह बैठ गया तब डेहरी बैठ गई पूरी। हाँ वैसे पारा कहाँ तो कुछ बचाओ कि ना बचाओ? भाई तुम ऊपर पाएगा होगा नहीं, सब जामत है। ये स्थिति है। आप लोग देखिए गांव में जो दहावर कला में देखिए मट्टी हर घर में पहुंची है। देखिए थोड़ा घर में हम लोग देख लें। ये देखिए आइए, देखिए किस तरीके से मिट्टी हर जगह पहुंची है। पूरी तरीके मिट्टी है। मतलब नीचे कुछ सामान रखने लायक नहीं है। इसमें देख लीजिए बक्सा रखा था, ये सब भीग गया होगा ना पूरा। ये देखिए थोड़ा पीछे रहिए आप वहीं से, ये हम दिखा दे रहे हैं। आइए देखिए इस तरीके से है यहाँ पर हम दिखा दें। और क्या स्थिति है देखिए, ये पूरी तरीके से सब मिट्टी है। चप्पल निकाल दो थोड़ा सा आप लोग चलिए, हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए आइए, ये देखिए रुकिए हम दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा चप्पल निकाल देना। हाँ ये देखिए थोड़ा पीछे रहना। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई। देखिए डेहरी वेरी सब बैठ गई है, जैसे दादी बता रही थी कि बैठ गई है। मतलब नीचे से भी टूट के बैठ गई ना पूरी तरीके से। देखिए मिट्टी हर घर में मिट्टी है। ये स्थिति बाद में होती है जब बाढ़ के जाने के बाद जो स्थिति बनी हुई, ये स्थिति बनी हुई कि हर घर में न खड़ा हो सकते हैं आप लोग, ना बैठ सकते हैं। यहाँ पर लेटने की तो बात छोड़ दीजिए कि जब इसमें आएंगे तो इतनी मिट्टी लग जाएगी आप ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। ये डेहरी की स्थिति देखते हैं कितने, देखिए इतना ऊंची होती है जो सबसे नीचे हो गई ना। कुछ निकाल पा रहा है वहीं से 2-3 बोरा निकाल मिला था बस, बाकी अब तो हम थोड़ा नजदीक आओ। देखो कुछ है बचा है कि नहीं बचा है। ये देखो ये देखिए आप पूरी तरीके से जो डेहरी थी उसी में धंस गई है पूरी तरीके से। आपको दिख रहा होगा नीचे देखेंगे गेहूं किस तरीके से पड़ा है, पूरा इसी में गिर गया था।
और ये स्थिति जब निकाल रहे थे तब की थी, और ये हाँ तब गिरा है वही। और ये देखिए पूरी तरीके से मिट्टी मतलब हर जगह मिट्टी है। अब लोग किसी तरीके से अपना जो है गुजर बसर करेंगे। खाने पीने के लिए कुछ बचा है? अरे बस वहाँ जो निकाल मिला 2-4 बोरिया। अरे अब कोई अभी तक मदद कराया आवा है यहाँ तक कि नहीं? नहीं आवा है। पतुआ के बच्चा पैदा लिसा बरही वही रोज रहा। हाँ आपके यहाँ? हाँ वो बच्चा लिया हुआ घर में खड़ी है। इतना बड़ा लड़का वही रोज पैदा ले से। हाँ तो कसके मतलब दवा ववा कसके कुछ भवा के भवा पड़ी है घर में लिया बच्चा नानमोन। ये स्थिति है प्रशासन। अगर आप लोग यहाँ पर स्टीमर या अपने नाव के द्वारा आते तब भी मदद हो सकती थी ना। नाव के द्वारा भी कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आवा तब का कीजिए। दहाड़ कला में इसका मतलब अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, कोई जांच नहीं पहुंची है, कोई पहुंचा ही नहीं। आप लोग समझ सकते हैं। देखिए हर गांव घर में हर डेयरी देखिए, अब देखेंगे किस तरीके से ये। और ये देखिए इसमें भी गेहूँ जो निकाला गया था सब गिर गया था और नीचे डेयरी बिल्कुल बैठ गई है। ये अनाज रखने के लिए होता है सामान, और ये गाँव में बनाया था। आप लोग अगर भूल गए होंगे, बड़े बड़े शहर के लोग होंगे तो इसको भूल गए होंगे इस डेयरी को। और ये देखिए किस तरीके से बैठ गई है, और इसी में से अनाज रखा था। और यही एक इनका साधन होता है कि हम लोग अनाज रख सकते हैं। देखिए इसके नीचे कितना पानी भरा था, कितना पानी रहा है? इतना पानी था, बूढ़ा पर रहा, पूरा बूढ़ गया था, बेड बूढ़ गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं जब घर में इतना पानी तो इतनी मिट्टी की क्या कहा जाए, उसके लिए कोई कहने के लिए शब्द नहीं है। और प्रशासन यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? क्या कहना चाहेंगे, जब सब बह गया तब क्या कहना चाहेंगे? जो मिलेगा वही मिलेगा, और क्या मिलेगा? क्या उम्मीद है कुछ मिल जाए कि ना मिल जाए? अब तो ऊपर वाले जाने क्या मिलेगा। आइए कम से कम आइए, आप जितना सबका साथ सबका विकास करते हैं आइए यहाँ पर अब विकास करिए। क्योंकि अब ये राप्ती नदी सब कुछ बहा ले गई है। और थोड़ा पीछे अब राप्ती नदी जो है सब कुछ बहा ले गई है। अब बचा है तो केवल मिट्टी और मिट्टी, केवल मिट्टी के बाद सामान भी था, सामान भी बह गया है। और जो सामान बचा भी है वो उतना काम लायक नहीं बचा। आप लोग समझ सकते हैं इतना। और माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री आप योगी आदित्यनाथ जी आप इस जिले में आज आए थे, आप लोगों ने सुना है? ये तो नहीं सुना है कि योगी जी आए हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर आया था वो जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं कि योगी जी आए थे कि क्या आया था। आप लोगों ने तो कोई सूचना नहीं आया है ना? कोई सूचना साहब नहीं आया, कुछ नहीं आवा है। हाँ कुछ या कोई नहीं आवा है। देखिए ये स्थिति इस घर की है, दाहौर कला के एक घर की है। और यही स्थिति दाहौर कला में ज़्यादातर घरों की है। आप लोग जहाँ पर देखेंगे ज़्यादा लोग छत पर रह रहे हैं। देखिए किसी तरीके से आप लीप शायद के बराबर कर रहे हैं कि शायद मजबूत हो जाए। यहाँ पर खाना हम लोग कल से बनाना शुरू कर दें, लेकिन आज नहीं बन पाएगा। ये स्थिति है यहाँ की। चलिए ठीक है, नहीं रहने दीजिए, वहाँ बैठने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और यही स्थिति जो आप लोग देखेंगे हर जगह की है, हर जगह की, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर इसी घर में उसी दिन एक लड़का जन्म लिया था और उसका कोई ट्रीटमेंट अगर ट्रीटमेंट करना होगा नहीं हो पाया है। आप लोग समझ सकते हैं। और कोई पहुंचा नहीं है प्रशासन ना, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई नहीं आया। देखिए बताइए आज 4-5 दिन होने के बाद कल से जब बाढ़ कम होगी अब तो आना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, जूता होता सही हो। देखिए आइए और दिखा दे हम लोग। देखिए किस तरीके से मिट्टी लग रही है। मतलब इसमें चलना दूभर है। आप लोग समझ सकते हैं, चलना दूभर है इसमें। और लड़का तो भी छोटा है, कुछ ठीक है? तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है लड़का के। हाँ सब है ठीक है, कोनो दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। हाँ बस यह दिक्कत, नुकसान होगा, यह दिक्कत है हमें। क्योंकि 4-5 दिन आप लोग छत पर रहे हुए, नुकसान भी हुआ है तमाम चीज। अभी कम से कम एक महीना रहना पड़ेगा तब ये सूखेगा। क्या नाम पड़ी आपके? श्याम मनोहर। दाहौर कला में जब आप लोग आएंगे तो इनका घर आप बिल्कुल सामने आपका मिलेगा। क्या नाम है आपका? हरिवंश लाल। का कुछ बचा है खेते होते में है कि नहीं बचा है? कुछ नहीं, खेते में कुछ नहीं। घर का स्थिति तो दिखाते हैं लेवल चारों तरफ। तो देख लीजिए। देखें हम देखें। कोनो मांग है सरकार से आप लोगों के? कोनो मांग है सरकार से आप लोगों के? और मांग का आप नहीं जाना चाहते कौन कमी है इनके? हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप लोग यहाँ पर श्रावस्ती जिले में आए थे और ऊपर से दौरा करके गए हैं तो कम से कम जमीन पर अपने लोगों को भेजिए। क्योंकि आप नहीं आ सकते तो आपके अधिकारीगण यहाँ पर आ सकते हैं गांव में। क्योंकि जब बाढ़ आई तब तो कोई दिक्कत नहीं, आए सब लोग चले गए, पानी में नहीं आ सकते थे, लेकिन अब आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल आ सकता है कि नहीं चाचा? अब आ सकते हैं इस गाँव में ना? आ सकते हैं सर। और जितने भी अधिकारी हैं अगर यहाँ पर आएंगे, इसी गाँव में नहीं, ऐसी तरीके से कई गाँव है जहाँ पर मिट्टी और हर चीज़ पूरी मिट्टी में सौंध चुकी है। आप लोग का नाम चाचा? का नाम? विजय सेन सिंह। कुछ स्थिति सामान्य है अब? अरे कौन है स्थिति कौन का बतावा जाए? तुम का पूछा था कुछ का नुकसान हुआ है गांव में यहाँ? और गांव तो बहुत नुकसान होएगा। नदी सबसे पहला नदी देखो। हाँ तो बिल्कुल गाँव डारे नदी आए गए। हाँ पिछवाड़े में बहाते थे। कोई के घर गिर गया नदी में? घर नहीं गिरा, अब गिरे संभावना।
हमारे 20 कुंटल भूसा बहेगा। 20 कुंटल भूसा देगा। हाँ, बावट्टी से 20 कुंटल भूसा बहेगा। अच्छा, तो ये स्थिति बनी हुई है। मतलब नुकसान का पूछेंगे तो जानवर को खिलाने के लिए चारा भी खत्म हो गया, आदमी का गेहूं और धान भी नुकसान हुआ। आप लोग समझ सकते हैं कि और गेहूं धान के बाद कुछ गल्ला पानी तो छोड़ दीजिए, रहने का स्थान भी बहुत खराब हो गया है ना। घरवार दिक्कत है। हाँ, घरवार दिक्कत है। बाढ़ के बाद की स्थिति आप लोग जब देखते हैं दाहर कला में, तो ये बनी हुई है। देखिए हर घर में पानी घुसा था, हर घर में पानी घुसा था। लोग अभी भी छत पर रहने के लिए मजबूर है। तंबू अभी भी बनाए है, ये नहीं कहीं खत्म हो गया। तंबू भी हर छत पर भी मिलेगा ना। हाँ, दिखाया गया है पूरा, इधर भी तंबू है, चारों तरफ तंबू बनाया गया है और हर जगह रह रहे हैं। कुछ भी नहीं बचा है। जो खाना पीना राशन था सब चला गया है। कोई सहयोग में अभी तक आया ही नहीं है, सब चला गया है। कोई अब तो पानी चला गया, अब तो आना चाहिए। माननीय सांसद जी यहाँ तक आए हैं कि नहीं आए हैं? उनका कोई सहायता करने के लिए कोई भी प्रतिनिधि भी नहीं आया है सर, कोई भी नहीं आया है। ना विधायक जी और ना सांसद जी, कोई का उनका प्रतिनिधि भी नहीं आया, कोई नहीं आया। और जब वोट देना मांगना होता था, आप लोग हर दरवाजे पर पहुँचते हैं ना सर। सब दरवाजे पे आएंगे सब। हम लोग को जो हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका पूड़ी, ये लोग सुने हैं कि पूड़ी भी बांटे हैं, कुछ बांटे हैं, तो कहाँ पर बांटे हैं ये लोग? कोई नहीं बांटा वो बीच में देकर और सेल्फी लेकर बस चले जाते हैं, और यहाँ तक के जो भूखा मर रहे हैं उनके तक पहुँच नहीं पाते। ये देखिए बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप लोग वहाँ पर पूड़ी बांटे हैं जहाँ पर लोग पहुँच नहीं सकते थे। ये लोग गाँव वाले मतलब रोड पे बांटे हैं सब मिला के ना। जी वहीं पर बांटे हैं, वहीं पर सेल्फी लेकर। गांव में जो असली बाढ़ में बैठे थे, वहां पर आप लोग नहीं पहुंचे हैं। तो आपकी जो सबका साथ सबका विकास है वो संपूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब सर विफल है संपूर्ण विकास, कुछ भी नहीं यहाँ पे। कोई जब पूरी आपको बांटना था तो वहाँ तो हर जगह किसी न किसी तरीके से लोग बाजार में जाकर या मार्केट में जाकर खा ही सकते थे किसी न तरीके से, लेकिन यहाँ पर पहुँचा पाते तब सब कोई मिल ही नहीं रहा। खाना कई दिन न खावा कोई आप लोग? अरे तो खाना का पूजा तो शायद तब छत पर बैठे रह गए, तब खाना कौन बात। मैंने खाना ना बनी ना पाया। सब राशन वासन सब घर में गिरा पड़ा है, घर तब हमारा कौन बात। घंटा सब भीज गया सर। बने तो कैसे बने, सब बच्चे भूखा प्यासा कैसे। और ऊपर से भी पानी भी बरस रहा था। हाँ, सब ऊपर से बारिश हो, मतलब नीचे बाढ़ ऊपर पानी, और दोनों के बीच में ये लोग 5 दिन कम से कम फंसे थे, 5 से 6 दिन। और यहाँ पर उसके बाद जब कल से स्थिति सामान्य हुई, तब आपको तो कम से कम हर गाँव में अपने प्रतिनिधियों को तो भेजना ही चाहिए था। आप नहीं पहुँच सकते हर गाँव में, तो कम से कम आपके जो चेले होते हैं उनको तो कम से कम भेज करके पता कर लेना चाहिए कि आपकी जनता क्या कर रही है ना। बत्ती सब गुल है यहाँ पे। एक जलाने के लिए कोबरा सब बहकर आया है पहाड़ी से साफ, और सब इसी में कोनों में जीवन यापन कर रहे हैं। हम सब बच्चे सब अंधेरे में पड़े रहते हैं, लेवा पानी में सब है स्थिति है। ये इस घर में कुछ सही था क्या? जो कुछ नहीं, सब उससे में पानी, सब में साफ पानी था। बस स्थिति थी कि 2 मंजिला था, ये लोग ऊपर रहे। जी बस। तो ये मतलब हर घर में पानी था, हर घर में दिक्कत थी, लेकिन सबका हुआ है सर। पूरे गाँव का नुकसान है। मैं मानता हूँ कि एक दैवीय आपदा थी तो उसको चली गई है, लेकिन कम से कम दैवीय आपदा जब गई है तो सहायता के लिए आप लोग यहाँ पर जरूर आएं। क्योंकि आप जब लोग सांसद हो या विधायक हो, यहाँ के जो प्रतिनिधि जिसको जनता वोट देती है, कम से कम ये भरोसा करके देती है कि आप लोग हमारे इसमें काम आएंगे। कोई काम आया है कि नहीं? कोई नहीं काम में आया है, कोई नहीं काम में आया है। यहाँ तक दर्शन कोई नहीं काम आया है, यहाँ कोई नहीं आवा है। कोई काम नहीं आया। तो वोट देने का मतलब क्या है चाचा? मतलब है वोट देके कोई तब आएंगे यही, तब 5 साल खाली जनता 5 साल बाद वोट देकर चली आती है कि हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या काम? उसका मतलब कुछ काम होना चाहिए था। अरे काम है कि तब बोड़ा जाते हैं तो देखा ही चाहिए उनका। तो उसके बाद फिर चलो कल बाढ़ खत्म हो गई, तो आज हर गांव में कम से कम अपने अपने एक प्रतिनिधि का तो भेजा ही चाहिए उनका। आना चाहिए। कोई नहीं है, छतरी लगाया लड़कर का कोनो में बचावा। माननीय सांसद जी, आप सुन सकते हैं कि आप लोग दूसरे जिले में रह करके यहाँ पर चुनाव जब लड़ लेते हैं, उसके बाद जब यहाँ पर सहायता करने की बात आती है तो आप लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों? कहेंगे तुम्हारे क्षेत्र में डट के मैं काम करूंगा, विश्वास जताते हैं, फिर वोट लेकर संसद बनकर चले जाते हैं, दिल्ली बैठा रहता है। यहाँ पे कोई भूखा मरे प्यासा मरे उसका कोई खबर ही नहीं है। इसीलिए कम से कम हमको वोट देना होता है तो उसको हमको देना चाहिए जो हमारे बीच का हो, कम से कम जो हम लोग की सुन सके ना। ठीक, यहाँ वोट लेकर सब चले जाते हैं, बीच का ना दूजा कोई, ना अपना ना दूजा। वोट तो किसी न किसी को देना ही है ना। तो कम से कम वो हो जिसके ऊपर हमें विश्वास हो। कहीं का सर आवे मगर वोट ले, मगर विकास करे। तो आज के बाद आप लोग एक चीज सुन लीजिए, जाति के नाम पर वोट आप लोग नहीं देंगे। आप बदल जाइए, क्योंकि जो अब किस बाढ़ आई ना, कम से कम 79-80 में आई थी, 69-70 में, ये हम सुन रहे हैं, हमको पता नहीं है। तो
उसके बाद जब इतनी बाढ़ आई आप लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं तो वोट देना जो है जात के नाम पर सबसे बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि जब तक आप लोग जात के नाम पर वोट होना चाहिए, बस हम लोग को जात पात से करना, जब तक जात पर वोट देंगे ना तब तक किसी का विकास नहीं होगा। जात पात से चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को वोट दे दीजिए, लेकिन कम से कम विकास करने का वादा करे और विकास करे सर। हाँ, है कि नहीं? उसी को वोट देना, जो दुख सुख में काम आए, है कि नहीं चाचा? ये दुखमा के साहब काम आवत है, छतरी लगाए बच्चन का बैठे रहो, यहाँ कोई दर्शन ये स्थिति है। देखिए यहाँ पर इतने लोग हैं और सबको दिक्कत है पूरे गांव में। अब गांव में हम क्या जाएंगे, क्योंकि हर स्थिति जैसे इसमें दिखाया ना, हर स्थिति ऐसी ही मिलेगी आपको। सबसे ऊंचा जगह यही है। यहाँ का जब बुरा हाल इतना है तब और गांव का तो और बहुत बुरा हाल होगा। ये स्थिति है। तो मानिए कम से कम यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हो, जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हो, जितने भी सरकार के अधिकारीगण हो, और इस दाहौर कला में भी आ सकते हैं। दाहौर कला में कम से कम आप आएंगे तो स्थिति जान पाएंगे कि क्या थी, क्योंकि आप अगर 5 दिन बाद आएंगे तो ये लोग अपना सामान निकाल लेंगे और उसके बाद आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ पर क्या हुआ था, है कि नहीं? सामने जान पे एक बभनपुरा लगता है, वहाँ पे एक लड़की डूब गई। आज तक के कोई सरकारी कार्यकर्ता कोई नहीं आके जाके वहाँ पे कोई हाल खबर कोई पूछने नहीं आया है। ठीक, इसी के साथ मैं रखूंगा। और आप लोग कम से कम अगर ध्यान देंगे तो इन लोग का कम से कम जो मुआवजा बनेगा वो मिल जाएगा। इन लोग को आगे खाने के लिए कुछ पैसा इन लोग को मिल जाएगा। अभी तो कुछ नहीं बचा है, अभी तक खाता इनका गेहूं रखा था, धान रखा था, सब बह गया। उसी में किसी की डेहरी गिर गई, आप लोग देखेंगे वीडियो में पूरी तरीके से है। और माननीय प्रशासन जब आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और मुआवजा सही से अगर दिला पाए तब तो गरीबों तक पहुँचा पाए। मेन चीज़ अमीरों तक नहीं, मैं बात करता हूँ जो उस लायक है, अगर वहाँ तक आप लोग पहुँचा देंगे तब हम लोग सब लोग मान जाएंगे कि आप लोग हर आदमी तक पहुँच रहे हैं कम से कम, है कि नहीं? सर जब सूख जाएगा, सामान्य स्थिति हो जाएगी, जब वहाँ पे लेखपाल आएगा तब देखेगा तुम्हारा तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ है, क्या तुमको दे दें, तुम्हारा तो कुछ नहीं नुकसान है। और इस समय पर आए तो क्या देखे क्या स्थिति है तो उसका मुआवजा। बस यही कहना था कि आप लोग यहाँ पर अभी आ सकते हैं, क्योंकि 4 दिन बाद आएंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे। जय हिंद। जय